यह कथा बोधिसत्व बुद्ध का पूर्व जन्म के बारे में है, जब वह एक धनी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। बोधिसत्व के पिता एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण काम से विदेश गए थे और उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी बोधिसत्व की माँ को सौंप दी थी। कहानी। बोधिसत्व के पिता ने अपनी पत्नी को निर्देश दिया था कि वह घर के खर्च के लिए चावल का एक माप, एक विशेष नाप का बर्तन, जिसे तंदुलनाली कहा जाता था, दे। जब बोधिसत्व के पिता वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने एक साल में घर खर्च के लिए कितने चावल इस्तेमाल किए। पत्नी ने बताया कि उसने उतना ही चावल खर्च किया जितना कि उन्होंने उसे दिया था, अर्थात तंदुलनाली भर चावल। पति ने सोचा कि यह संभव नहीं है कि इतने कम चावल में घर का खर्च चल सके, और उसने अपनी पत्नी को झूठा समझा। पति ने अपनी पत्नी को धोखा देने के आरोप में मार डालने का फैसला किया। बोधिसत्व का हस्तक्षेप और न्याय। बोधिसत्व, जो उस समय उनका पुत्र था, ने अपने पिता को ऐसा करने से रोका। बोधिसत्व ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आप सचमुच समझते हैं कि माँ ने केवल एक माप चावल ही खर्च किया? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, उसने यही कहा है। बोधिसत्व ने समझाया, माँ ने यह नहीं कहा कि उसने केवल एक माप चावल खर्च किया। माँ ने यह कहा कि उसने खर्च किया हुआ चावल, तंदुलनाली, चावल मापने का वह बर्तन पैमाना, जितना था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने उस नाप का उपयोग कितनी बार किया। उसका मतलब था कि उसने घर के खर्च के लिए बार बार उस माप का प्रयोग किया। निष्कर्ष। बोधिसत्व के इस बुद्धिमान स्पष्टीकरण ने पिता को सच्चाई समझाई। पत्नी निर्दोष साबित हुई और पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। पिता ने अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया और बोधिसत्व की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। यह जातक कथा बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच और शब्दों के सही अर्थ को समझने के महत्व को दर्शाती है।